कभी आपने सोचा कि बदनजर कैसे आपको जिस्मानी तौर पर बीमार करती है, उसके बाद आपकी जिंदगी को दुश्वार करती है। आज हम सीखेंगे कि बदनजर से लगने वाली जिस्मानी बीमारियों से कैसे आपको निकलना है और आगे जिंदगी में बढ़ते जाना है। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला, आपका तबीब, आपका रूहानी मौलिक, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अमवात बेशक बदनजर की वजह से होती हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि बदनजर का असर इंसानी जिस्म के ऊपर और बीमारियों के पीछे कितना होता है, और क्या पता जिन बीमारियों का इलाज आप इधर उधर कर रहे हैं, बदनजर ही उनके पीछे असल कारण हो। बदनजर की एक अलामत यह भी है कि किसी दिन अचानक से ही सुस्ती पूरा दिन भर रहती है, पूरा दिन बोझल ही गुजरता है। और तकलीफ की बात तो तब होती है कि घबराहट शुरू हो जाती है ऐसे इंसान को उस वक्त जब अजान हो या कुरान पाक की तिलावत हो। जिस्म पे बगैर किसी भी चोट के सुर्ख या नीले निशानात बनने लग जाते हैं और बिला वजह अकेले में कभी कभार रोने का दिल करता है। चेहरे के ऊपर अचानक से बेरौनकी आ जाती है, ना हटने वाले कील, महासे और दाग धब्बे बन जाते हैं। बदनजर की सबसे नंबर 1 अलामत कि किसी तकरीब में आप गए, वहां आपकी तारीफ भी हुई, घर आकर फिर तबीयत ऐसी खराब हुई कि संभल ही ना पाई। एक और अलामत कि तबीयत में चिड़चिड़ापन, बेचैनी और बार बार गुस्से का आना। इसके अलावा भरी महफिल में खुद को अकेला महसूस करना और ना चाहते हुए अजीबोगरीब अनजानी सी रुकावटें हर काम में फिर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है कि इंसान अकेला होता चले जाता है। करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार लगता है कि छोड़ छोड़ के जाने लग जाते हैं। बदनजर की बहुत सारी अलामात के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जिस्मानी तौर पर जो बीमारियों की सूरत में आकर अलामात जाहिर होती हैं, उनके बारे में हम खास तौर पे बात करेंगे। अगर आपने मकान या सवारी ताज़ा अभी अभी परचेज किया है या दूसरों की निस्बत मकान या सवारी आपका दूसरों से बेहतर हो, तो लाजमी तौर पर उस पर आपको माशाल्लाह छोटा सा जरूर लिखवाना चाहिए। या फिर कहीं जाने के लिए बच्चे आपके अच्छे से तैयार हुए हों जिस दिन, उन पर माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर जरूर दम किया करें। आप ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा नजर जिस चीज की पड़ती है इंसान के ऊपर, वो उसकी खुद की नजर होती है। लिहाजा आज के बाद जब भी आप आईना देखें तो एक दुआ आईना देखने की होती है, जरूर पढ़ लिया करें। अब आईने पर दम करके अपनी नजर उतारने का तरीका भी नोट कर लीजिए। बस आपको आईने के सामने खड़े होके माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा ही पढ़ना है और फिर खुद पर आपको दम करना है। इस तरह के आईने पर फूंक मारनी है, खुद पर दम नहीं करना। ये बदनजर को आईने के जरिए उतारने का खास अमल है जो आप तक अभी अभी पहुंचा। बेशक बदनजर की अलामत हर एक के लिए अलग अलग अंदाज से सामने आती हैं। किसी के जिस्म पर, किसी के जहन पर, किसी के कल्ब पर और किसी को माली तौर पर सताती है। बदनजर ने कब है जिंदगी में आपको कितना सताया, दुआ में नाम जब शामिल करवाएं तो जरूर बताएं। बाज़ औक़ात बदनजर की शिद्दत तो इतनी ज्यादा होती है कि मुतासिरा शख्स के कपड़ों पर, उसकी बेडशीट पर या दीवारों के ऊपर खून के छींटे आना शुरू हो जाते हैं। जो कोई भी इलाज आपको बताए जा रहे हैं उनसे तो आप फायदा जरूर उठाइए, लेकिन इस सूरत में आपके ईमान कामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभार बदनजर का ये शैतानी बदअसर इंसानी जिस्म के अंदर गुठलियों की सूरत में बनकर छुपा रहता है। ऐसी सूरत में किसी हसास जगह पर या खवातीन में तौलीदी आज़ा के मुकाम पर गुठलियां लाजमी बनती हैं, या फिर बदनजर के नतीजे में ऐसी बीमारियां इंसान के जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती हैं जिसका इलाज ढूंढते ढूंढते इंसान थक जाता है। अब इलाज नोट कीजिए उस बीमारी का जो बीमारी जिस्म के अंदर ताले की तरह जैसे लॉक हो जाए। तो बदनजर के किसी भी बंद ताले को खोलने के लिए या मुताआली पढ़ा जाता है, यानी कि बदनजर को आपको जिस्म के किसी भी आज़ा से जब कभी भी हटाना हो तो उस जगह पर आप बस सीधा अपना हाथ रखिए और फिर पढ़िए 3, 5 या 7 मरतबा ही या मुताआली या मुताआली। हमेशा याद रखिए कि जो तकदीर पर गालिब हो सकती है बदनजर है वो चीज़। क्या पता जो खुशियां आपके नसीब में लिखी हों आप तक पहुंच ही नहीं रही हो, इसकी वजह हो कि बदनजर आपकी तकदीर पर गालिब हो। ज़मानों से रोशनी सेंटर पाकिस्तान दे रहा है शिफा के सच्चे तरीके दुनिया के हर कोने कोने में। अल्लाह आपको आसानी दे। इन नंबरों को मिलाइए और अपने नसीब की आसानी तक आसानी के साथ पहुंच जाइए। बदनजर की वजह से जिस्म को लगने वाली बीमारियों में सर फहरिस्त है वो बीमारी जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। इन बीमारियों में अक्सर बीमारियां ही वो होती हैं जो इंसान को हर वक्त ही नापाक होने का एहसास दिलाती रहती हैं। बाज़ औक़ात तो हड्डियों का पानी ही जाता रहता है, घुटने कमजोर होते चले जाते हैं। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी तो ऐसे लगता है कि खत्म होती ही जा रही है। नतीजतन ऐसे लगता है कि बाल गिरते जाएंगे, चेहरा बेरौनक हो जाएगा, आंखें जैसे अंदर की तरफ
دھس جائیں گی۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ ہی کی طرح لوگ ہوں گے جو تکلیف کے مارے تڑپ رہے ہوں گے۔ بس لوگوں کی امداد کیجیے تاکہ وہی امداد لوٹ کر دوبارہ آپ تک پہنچے۔ شیئر کا بٹن دبائیے۔ بد نظر کی علامات چاہے آپ کے جسم پر جس بھی طریقے سے ظاہر ہوتی ہوں، پورے جسم کو دم کرنے کا طریقہ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے۔ بس آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے۔ پھر آپ کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے جسم کو دم کرنا ہے، ایسے جیسے آپ اپنے جسم کو جھاڑ رہے ہوں۔ بد نظر کو جھاڑ کر دور کرنے والے طریقوں میں سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے یہ۔ جس کے اوپر بد نظر لگے گی نا، اس کے کھانے کے اندر ہو سکتا ہے کہ بار بار بال نکل آتا ہو، خوابوں میں چھپکلی، سانپ یا ناپاکی یا کوئی گندگی دکھنا بار بار ہوتا ہے، یا پھر خود کو پاک صاف نہ رکھنے کا دل چاہنا۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ جسم میں جلن ہوتی ہے، پیٹ پہ جلن ہوتی ہے، یا پیٹ میں مروڑے پڑتی ہیں، یا پھر ہاتھوں پیروں میں جلن کا ہونا، یا پھر پسینہ بے شمار ہونا۔ جس کے اوپر بد نظر لگے گی اس کو یا تو بھوک اچانک سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی یا بھوک اچانک سے ختم ہی ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں شفا کے سچے طریقے تو روشنی سینٹر کو اپنائیے۔ اپنی بات کو مجھ تک پہنچانے کے لیے کمنٹس میں آئیے یا ان نمبروں کو ملائیے یا roshnicenter.com پہ چلے آئیے۔ انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔